रुद्राक्ष देखने में तो वो बिल्कुल लकड़ी जैसा एक स्फेरिकल फॉर्म होती है, उसकी गोल शेप होती है, तो इसमें वायु तत्व का प्रभाव ज्यादा होता है। और वास्तु पुरुष मंडल में भी रुद्र देवता को जो स्थान मिलता है वो नॉर्थ वेस्ट में मिलता है। मानसिक शांति या स्वास्थ्य के लिए सबसे ज्यादा सर्वश्रेष्ठ कौन सा रुद्राक्ष है? रुद्राक्ष तो टॉनिक है, अब उसकी डोज कितनी लेनी है ये डिपेंड करता है आपके कुंडली के आधार पर। बहुत सारे लोगों को देखा कि वो रुद्राक्ष को भिगो के रखते हैं, उसका पानी पीते हैं, डिप्रेशन से बचाता है, आपको एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है। रुद्राक्ष को घर की एंट्रेंस पे टांग दे तो क्या उसके कोई पॉजिटिव रिजल्ट्स हमें देखने को मिलते हैं? हाँ, अगर आपका दरवाजा सकारात्मक जोन में है तो आपको रुद्राक्ष जरूर लगाना चाहिए। नकारात्मक जोन में है, रुद्राक्ष चूंकि पंचमुखी जो होता है वो गुरु ग्रह को रिप्रेजेंट करता है, और गुरु ग्रह का एक ट्रेट क्या होता है कि वो जहाँ बैठते हैं गुरुदेव उसको बड़ा कर देते हैं। आपने उसको लाके अपनी तिजोरी में रख दिया तो फाइनेंसेस भी आपके बड़े अच्छे इंप्रूव हो सकते हैं। नमस्कार और स्वागत है आज आपका दोबारा से एक नए पॉडकास्ट के साथ। हम जब भी बात करते हैं वास्तु के अलग अलग एस्पेक्ट्स की बात करते हैं। हमने बात करी स्वर विज्ञान की, वास्तु की और अलग अलग अन्य सोशल मीडिया पे जो भी हमारे मिथ्स चल रहे हैं, मार्केट में जो चल रहा है ट्रेंड, उनके बारे में। और आज हम बात करेंगे एक बहुत ही डिवाइन पावर की जो हमें भगवान ने दी है, जिन्हें हम महादेव का प्रसाद भी कहते हैं, दैट इज रुद्राक्ष। अब ये रुद्राक्ष क्या है, कैसे काम करते हैं, ये तो हम सबको ऑलमोस्ट थोड़ा थोड़ा पता ही है, लेकिन क्या आपको पता है कि ये रुद्राक्ष वास्तु में भी काम आते हैं? जी हाँ, आपने ये सही सुना। हमने जब ऑफ कैमरा बात भी करी थी तो वी वर सो सरप्राइज्ड टू नो कि एक्चुअली वास्तु में रुद्राक्ष का क्या काम है। और आज इसीलिए हमने सर को वापस से बुलाया है और हम जानना चाहते हैं और साथ साथ ही आप लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं वही सच को कि रुद्राक्ष और वास्तु का क्या मेल है, कैसे काम किया जाता है, रुद्राक्ष वास्तु के सारे उपायों में क्या फल देता है या नहीं, और देता है तो कौन सी ऐसी डायरेक्शन है जहाँ पे रुद्राक्ष को रखना चाहिए, और कौन सा ऐसा रुद्राक्ष है जिसको रखना चाहिए, एक मुखी, दो मुखी और बहुत सारे हैं। तो बहुत सारे ऐसे सवाल मेरे मन में हैं और आई गेस आज आपके मन में भी होंगे टॉपिक का नाम सुनते ही। तो चलिए इन सारे सवालों के जवाब हम अंकित सर से ही जानते हैं, जो कि एक वास्तुकार हैं, एस्ट्रो वास्तु करते हैं और स्वर विज्ञान के ज्ञाता हैं। और साथ में ही इन्हीं साइंसेस के साथ मिलजुल कर सर ने काफ़ी लोगों की लाइफ को इंस्पायर और ट्रांसफॉर्म भी किया है। तो वेलकम सर, कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? नमस्कार। नमस्कार, मैं बहुत अच्छी हूँ। और आज का जो टॉपिक है वो तो बहुत ही पर्सनल फेवरेट है। बहुत अच्छा है, क्योंकि जिसे कहते हैं ना महादेव, देवों के देव महादेव, उनका दिया हुआ प्रसाद जो हमारे रुद्राक्ष के रूप में है। जी बिल्कुल। क्या सच में रुद्राक्ष हम वास्तु में यूज करते भी हैं? देखिए, अब रुद्राक्ष जो है वो उन कुछ चीज़ों में से एक है जो मैं हमेशा कहता हूँ आपसे कि जैसे पीली सरसों है जिसको हम सिद्धार्था कहते हैं, हर कार्य को सिद्ध करने वाली सिद्धार्था जी। ऐसे ही नारियल है हमारा जिसको श्रीफल कहा जाता है, फलों का फल श्रीफल है ना। ऐसे ही आपकी जिनको प्रकृति ने क्रिस्टल हैं, जिनको प्रकृति ने कोई पावर दे के भेजा है, अच्छा, तो ऐसे ही रुद्राक्ष है। और रुद्राक्ष शब्द अपने आप में ही देखिए कहता है कि रुद्राक्ष, रुद्र की आँख, मतलब रुद्र मतलब शिव जी को रुद्र का रूप माना जाता है जी। तो भारतीय सनातन में तो देखिए 3 जो देवता हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। तो जो विष्णु जी तो चलो बात की बात हो गई, महेश जो प्रकृति के संहारक कर्ता भी कह सकते हैं, सुधार कर्ता कह सकते हो आप उनको, तो उनका तीसरा नेत्र खुलने का कितना महत्व मानते हैं। तो वो रुद्राक्ष एक तरह से एक प्रकृति का एक अद्भुत चमत्कारिक फल कह सकते हैं उसको आप, और एनर्जी का एक बहुत बड़ा सोर्स होता है। और मैंने उसको पहना के लोगों को बहुत बड़े, चूँकि देखिए रुद्राक्ष के स्वास्थ्य ये सब भी हम प्रयोग करते हैं वास्तु में, लेकिन जो मैंने उसके प्रयोग किए हैं, मतलब जो वो उसको पहना कर, और उसमें 1 मुखी से लेके 9 मुखी तक के होते हैं, वो पहना के हमने चमत्कारिक परिणाम लिए। वो रत्न जैसा काम करता है। अच्छा, तो सबसे पहले हम रुद्राक्ष पे ही बात करते हैं कि ये रुद्राक्ष की उत्पत्ति कैसे हुई। ये आध्यात्मिक अध्ययन है या फिर क्या है? देखिए, इतना तो मैं डिटेल नहीं जानता, इसका पास्ट नहीं जानता, इतिहास नहीं जानता, लेकिन मैंने जब ये विद्याएं पढ़ना शुरू किया तो बार बार आता था कि रुद्राक्ष है जैसे, और इसके अलावा बहुत सारी जड़ तंत्र है। तो जो हमारी प्राकृतिक वनस्पतियां हैं, इन सब में भी कुछ ना कुछ नेचुरल पावर प्रभु ने दिया है जी। प्रत्येक नक्षत्र में, प्रत्येक समय पे, दिन पे, वार पे
मतलब इसका जो केमिकल कंपोजिशन बदलता है। तो रुद्राक्ष को एक मतलब एक किसे कह सकते हो कि आप ये नेपाल से ये ज़्यादातर आता है, वही इसको ओरिजिनल माना जाता है। और रुद्राक्ष को देखने में तो वो बिल्कुल लकड़ी जैसा एक होता है, लकड़ी जैसा एक स्फेरिकल फॉर्म होती है उसकी, गोल शेप होती है, काले और पीले रंग के मतलब ये रुद्राक्ष मिलते हैं ज़्यादातर। और तो इसमें वायु तत्व का प्रभाव ज़्यादा होता है, क्योंकि एक लकड़ी जैसा इसकी आकृति रहती है, तो वायु तत्व का होता है, गोल होता है तो वो भी वायु तत्व को रिप्रेजेंट करता है। और वास्तु पुरुष मंडल में भी इसको जो रुद्र देवता को जो स्थान मिलता है वो नॉर्थ वेस्ट में मिलता है, वो भी अच्छा। वायु दिशा का कोण है। तो इसको एक वायु तत्व का रिप्रेजेंटेटिव मानते हुए मतलब, और वायु क्या गति का कारक होती है, जी। तो रुद्राक्ष आपके लिए गति का कारक बन सकता है, आपके कार्यों में गति लाने का कारक हो सकता है। दूसरा एक और भी है कि जो रुद्राक्ष होता है इससे हम डाउजिंग भी करते हैं। अच्छा, हाँ, इससे डाउजिंग भी हो जाती है। कैसे? डाउजिंग मतलब इसको बांध के चांदी की चेन पे या उस पे, और जब इससे प्रश्न पूछा जाता है तो रुद्राक्ष डाउजिंग में भी काम आता है। ओके। रुद्राक्ष मतलब एक तरह से इसको क्या कह सकते हैं कि इसका वाइब्रेशंस इतना एक्टिव रहता है कि वो प्रकृति से कनेक्ट होता है, बॉडी से कनेक्ट होता है। हालांकि अगर इसको हम पहन के किसी शव यात्रा आदि में चले जाएं या क्रीमेशन में चले जाएं तो फिर ये खंडित माना जाता है। अच्छा। तो ये एक डिवाइन पावर की तरह से आप इसको शिव जी का आशीर्वाद समझें, प्रकृति की नियामत समझें, प्रकृति का चमत्कार कहें, तो इसको कहना गलत नहीं होगा। ओके। तो सर कैसे पहचाने कि ये रुद्राक्ष सही है, ओरिजिनल है या डुप्लीकेट? आजकल मार्केट में बहुत सारी चीजें चल हाँ, रही हैं। आजकल प्लास्टिक के रुद्राक्ष आ गए हैं। हाँ। देखने में आपको लगेंगे नकली लकड़ी के रुद्राक्ष बन के आ जाते हैं, लॉकेट बन के आ जाते हैं। देखिए, रुद्राक्ष का जो नेचुरल शेप कलर जो होता है वो होता है वुडन कलर, ब्लैक भी आते हैं। और हालांकि एक बहुत मिथ है कॉमन कि आप उसको पानी में डालिए और वो फ्लोटिंग हो जाएगा तो वो रुद्राक्ष है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। कोई भी हल्की चीज़ होगी वो फ्लोट कर जाती है। बिल्कुल सही। लेकिन उसके लिए देखिए एक्सरे कर सकते हैं, एक्सरे करा के पता चलता है। दूसरा, उसको आप लैब टेस्ट कराएं रुद्राक्ष को। और एक बहुत अच्छा तरीका और भी है, जैसे प्लास्टिक का होगा, अगर आप उसको गर्म पानी में डालेंगे तो वो क्या होगा, उसका शेप बदल जाएगा, ख़राब हो जी। जाएगा। तो उसको 20-30 मिनट उबाल लीजिए रुद्राक्ष को, तो आपको उसकी जो कोटिंग होगी, चिकनाई होगी, उस पर कुछ ऐसा ऊपरी भारी परत लगाई गई होगी, बढ़ जाएगी, तो आपको उसकी सच्चाई पता चल जाएगी। जो नेचुरल रुद्राक्ष होगा वो रूखा खुरदुरा शेप उसका वो रहता है, उसका गोल फॉर्मेट रहता है, वो इसकी पहचान होती है। ओके। तो उसको पहचानना कोई कठिन नहीं है, लैब टेस्ट कराइए, सबसे अच्छा है। तो क्या रुद्राक्ष को राशि के हिसाब से भी पाया जाता हाँ, है? बिल्कुल पहनना चाहिए राशि के हिसाब से। देखिए, बहुत सिंपल कैलकुलेशन है, सब लोगों के लिए एक टिप्स भी हो सकता है। जो कुंडली में आपको मान लीजिए नवग्रह होते हैं, नवग्रहों के 9 रुद्राक्ष होते हैं। रुद्राक्ष तो वैसे बहुत तरीके के होते हैं, जॉइंट भी होते हैं, शिव पार्वती भी होते हैं, गणेशाकार भी होते हैं, बहुत सारे के रुद्राक्ष होते हैं। और लेकिन जो बेसिक उनकी 9 हैं, मतलब जिसमें 1 मुखी से लेके 9 मुखी तक, वैसे 14 मुखी तक भी होते हैं। जी। उसमें वो क्या होते हैं, उसके जो फांक होती है एक तरह से, जैसे संतरे की फांक होती है तो ऐसे उसकी फांकें दिखाई देती हैं। जी। तो एक फांक मतलब वो काजू जैसा दिखाई देगा, संतरे का जैसे आपने एक टुकड़ा ले लिया, ऐसे ही वो काजू जैसा एक फॉर्मेट, वो 1 मुखी। अब वो अगर वो पूरा स्फेरिकल है और 2 उसमें केवल कट दिखाई दे रहे हैं आपको, तो 2 मुखी, 3 मुखी, 4 मुखी ऐसे। और बड़ा सिंपल है, 1 मुखी मतलब सूर्य ग्रह का, अच्छा। 2 मुखी मतलब चंद्र ग्रह का, 3 मुखी मतलब मंगल ग्रह का, 4 मुखी बुध का, 5 मुखी गुरुदेव का, और सबसे ज़्यादा प्रचलित भी वही है पंचमुखी, क्योंकि सबसे ज़्यादा उगता भी वही है। अगर जी। पेड़ से आपके हजारों रुद्राक्ष गिरे, बोरी बोरी भर भर के रुद्राक्ष गिरते हैं हाँ। एक एक वृक्ष से, और उसमें से पंचमुखी ज़्यादा होते हैं मेजरली। अच्छा। क्योंकि गुरु ग्रह धर्म का है, धर्म का प्रतीक भी है, गुरु ग्रह धर्म को संचालित करते हैं, तो पंचमुखी रुद्राक्ष ही सबसे ज़्यादा प्रचलित है। 6 मुखी होगा तो आपका शुक्र का, 7 मुखी शनि का, 8 मुखी आपका राहु का, और 9 मुखी केतु का। इस तरह से उसका एक वर्गीकरण है, और निश्चित ही वो काम करता है। मैंने बहुत लोगों को 3 मुखी पहनाया, किसी को 4 पहनाया, 5 मुखी पहनाया, लैब सर्टिफाइड रुद्राक्ष मंगाते हैं, और वो बहुत अच्छा काम करता है। अच्छा। लोग बांटते भी हैं, हाँ, हजारों हजारों रुद्राक्ष फ्री बांटते हैं, नियम ले लेते हैं उसका, जी। जिससे कि जन कल्याण की भावना से घर में रखने से भी लाभ होता है। तो क्या महिलाएं और बच्चे ये भी रुद्राक्ष पहन सकते हैं? हाँ, सभी लोग रुद्राक्ष पहन सकते हैं, इसमें ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। रुद्राक्ष कोई भी पहन सकता है। आप उसको धर्म से ज़्यादा ना जोड़ें, आप उसको अगर प्राकृतिक एनर्जाइजर की तरह से देखते हैं तो रुद्राक्ष कोई भी पहन सकता है। तो सर, रुद्राक्ष धारण करने के कोई पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन है या कोई नियम है?
रुद्राक्ष देखिए, अब जब आपने उसको धर्म से जोड़ दिया है, जी। हालांकि वो, मैं तो उसको एक तरह से एक एनर्जी का बहुत बड़ा सोर्स मानते हैं, एनर्जी का एक पॉइंट मानते हैं। और जैसे क्रिस्टल है, जैसे रुद्राक्ष है, या मान लीजिए जैसे श्रीफल है, सिद्धार्था है, सुपारी है, हल्दी है, जैसे ये सारी चीज़ें मांगलिक चीज़ें हैं। जी। मंगल कलश है, स्वास्तिक चिन्ह है, तो ये सारी मांगलिक चीज़ ऊर्जा से भरपूर होती हैं। जी। ऐसे ही रुद्राक्ष भरपूर होता है। तो इसके पहनने के कुछ नियम भी होते हैं। भाई आप इसको तो शुद्ध करके पहने, जिस ग्रह के लिए आप जिस मुख का पहन रहे हैं उसी दिन पहने उसका अच्छा। तरीका होता है कि आप सुबह की पहली होरा में धारण करें। मतलब कि जैसे जो दिन शुरू होता है उसके सुबह के पहले 1.5 घंटे उसी ग्रह की होरा होती है। तो वो होरा, मतलब सोमवार क्यों है? क्योंकि उसकी सुबह की होरा जो है वो पहली सोम की होरा है। ठीक है। मंगलवार क्यों है? क्योंकि उसकी पहली होरा जो सुबह की है वो मंगल की होरा है। हम्म। तो सुबह 6 से 7:30 का टाइम जो होता है जनरली, सूर्योदय से 1-1.5 घंटे का समय, उस समय पे आपको उसको नहा धो के शुद्ध करके, गंगा जल आदि से धोकर, या आपके जो भी इष्ट हैं, गंधोदक जैसे हमारे जैनों में होता है, तो उससे धोकर शुद्ध करके, और इसलिए कि भगवान ये चीज़ मेरे लिए मंगलकारी हो, ये रत्न मेरे लिए मंगलकारी हो, ये रुद्राक्ष मेरे लिए मंगलकारी हो, इस तरह से आपको उसका पहनना चाहिए। उसकी जाप भी करनी चाहिए। अच्छा। जो पर्टिकुलर ग्रह का आप पहन रहे हैं उसकी जाप करना चाहिए। दूसरा, रुद्राक्ष के साथ ये है कि थोड़ा सा सावधानी रखनी चाहिए कि मतलब उसके, एक तो आप शव यात्रा आदि में ना जाएं। शव यात्रा में जा रहे हैं तो उतार के जाएं। अच्छा। या किसी के अंतिम संस्कार में जा रहे हैं तो आप, क्योंकि वहाँ उसके बाद उसका इफेक्ट खत्म हो जाता है। हाँ। और अंडा, नॉनवेज आदि चीज़ें ना खाएं, नकारात्मक भोजन ना करें, शराब आदि का सेवन ना करें। क्योंकि रुद्राक्ष एक तरह से, अब आप अगर आप हिंदू धर्म की मान्यता रखते हैं तो आपने शिव को धारण कर रखा है। जी। उनकी आंख, तीसरा नेत्र है वो। जी। कई बार रुद्राक्ष भी नकारात्मक रत्नों की तरह से नकारात्मक परिणाम दे सकता है, जो आपके लिए फेवरेबल नहीं है। तो जैसे आपने गलत मुखी रुद्राक्ष धारण कर लिया तो वो आपको कष्ट भी दे सकता है। अच्छा। मैंने एक बार ट्रायल किया था, अपने ऊपर अच्छा। भी ट्रायल किया मैंने एक बार उसको, मैंने 7 मुखी रुद्राक्ष पहना शनिदेव का, बहुत अच्छा काम कर रहा था। उसको लक्ष्मी का भी प्रतीक माना जाता है। फिर मैंने सोचा चलो एक और ट्रायल करते हैं, तो मैंने उसके साथ एक 6 मुखी और मंगाया। तो 6 मुखी और 7 मुखी जब दोनों साथ पहने तो उनके विपरीत परिणाम आने लगे। अच्छा। नकारात्मक खबरें आने लगी। तो रुद्राक्ष भी तेज काम करते हैं। कई बार अच्छे मुहूर्त में आपने पहन लिया और आपको बड़ा लाभ दे सकता है वो। तो सर, मानसिक शांति या स्वास्थ्य के लिए सबसे ज्यादा सर्वश्रेष्ठ कौन सा रुद्राक्ष है? देखिए, रुद्राक्ष तो टॉनिक है जी। अब उसकी डोज कितनी लेनी है ये डिपेंड करता है आपकी कुंडली के आधार पर। अच्छा। जैसे सप्तमुखी को, जैसे मैंने आपको बताया कि वो लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। जी। और पंचमुखी सब कामों के लिए होता है। हाँ। पंचमुखी धर्म के लिए होता है। तो चूंकि गुरु ग्रह कुंडली में 5-5 भावों का कारकत्व रखते हैं, तो उस हिसाब से आप कुंडली में, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा कि वो रुद्राक्ष को भिगो के रखते हैं, उसका पानी पीते हैं, तो वो एंटी डिप्रेसेंट होता है, डिप्रेशन अच्छा। से बचाता है आपको। एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है, मतलब ओके। आपके शरीर में अग्नि का प्रकोप ज़्यादा है, बॉडी में बहुत भड़कन है, तो आप रुद्राक्ष का पानी पी सकते हैं। ओके। लेकिन फिर भी कोई भी चीज़ है, देखो आयुर्वेद है, आपको उसको अपनी वय, अपनी शक्ति के अनुसार पहले ट्राई करना चाहिए। जी। कोई भी चीज़ ऐसे किसी के मेरे कहने से भी आप उसको ना करें। ऐसा नहीं कि मैंने कह दिया तो आप कर लें। ओके। लेकिन रुद्राक्ष के बहुत सारी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती हैं। उसकी क्या है कि देखिए, रुद्राक्ष जब हमारी बॉडी से टच होता है, जनरली मैं तो गले में पहनाता हूँ। हाँ। लोग उससे जाप भी करते हैं तो वो उंगलियों से टच होता है हमारे सेंसेशन से। ये पृथ्वी तत्व है, ये हमारा आकाश तत्व है, इससे टच होता है तो वो पूरे नाड़ियों तक उसका प्रभाव जाता है। वो हमारी बॉडी से जब टच होता है तो वो हमारे नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करता है। हाँ, उसको एनर्जाइज करता है, उसकी मतलब आप कह सकते हैं सहन शक्ति भी बढ़ाता है। जी। तो रुद्राक्ष में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करंट भी आप कह सकते हो कि हालांकि देखना वो लकड़ी जैसा है, बेड कंडक्टर, लेकिन उसके अंदर ऊर्जा रहती है। अच्छा। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करंट उसके अंदर रहता है। वो जब आपकी बॉडी से टच होता है तो नर्वस सिस्टम पे फर्क पड़ता है, आपकी मानसिक सोच में बदलाव लाता है। जी। और मैंने उसके परिणाम देखे। मतलब मैं तो ये मानता हूँ कि देखिए, अब कोई भी चीज़ है जो आपको लाभ दे रही है वो आपके लिए लाभदायक है। बिल्कुल जो सही। आपको लाभ दे रही है वो आपको करना चाहिए। तो रुद्राक्ष का प्रयोग आप लोगों को करना चाहिए, देखना चाहिए उसको। ओके। और वो हेल्थ में बहुत काम आता है। अगर आप उसको बीमारी की अवस्था में है तो 5 मुखी रुद्राक्ष आप धारण कर सकते हैं। कई बार 1 मुखी रुद्राक्ष भी बहुत अच्छा काम करता है, बशर्ते आपका सूर्य ग्रह अच्छा हो। 1 मुखी रुद्राक्ष भी हेल्थ के लिए, क्योंकि सूर्य ग्रह तन कारक होते हैं। आप अपनी कुंडली के अनुसार से, कुंडली के आपके 6ठे भाव का स्वामी कहाँ बैठा है, किस स्थिति में है, तो उसके हिसाब से, या लग्नेश किस स्थिति में है, लग्नेश के हिसाब से आप, अगर आपको तन के लिए ज़रूरत है तो लग्नेश के हिसाब से, अगर आपको पैसे
कर्म के लिए ज़रूरत है तो द्वितीय भाव, दशम भाव के हिसाब से, उस हिसाब से आप अपनी कुंडली के कारक और अकारक ग्रहों के आधार पे आप ये रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। तो जैसे सर हमने पंचमुखी रुद्राक्ष के बारे में बात करी, तो पंचमुखी को सर्वगुण संपन्न रुद्राक्ष भी बोला जाता है, तो हाँ। ऐसा क्यों? मैं आपको वही बता रहा था, पंचमुखी रुद्राक्ष एक तो सबसे ज़्यादा प्राप्त होता है, तो इसमें थोड़ा सा कुछ मार्केटिंग भी है कि ये पंचमुखी रुद्राक्ष जो है उपलब्धता बहुत ज़्यादा है इसकी। अच्छा। सबसे ज़्यादा यही निकलता है। अच्छा। दूसरी बात यह है कि गुरु ग्रह का कारक है ये। गुरु ग्रह हमारी कुंडली में संतान भाव के कारक, धन भाव के कारक, पैसे भाव के, लाभ भाव के, कुटुंब भाव के, कर्म स्थान के, बहुत सारे भावों के कारक हैं जी। और देने वाले, शिक्षा के भी कारक है, धर्म के भी कारक हैं। गुरु ग्रह का रुद्राक्ष जो है वो कोई भी पहन सकता है। अच्छा। हाँ, मैंने बहुत ही कम केसेस में देखा कि किसी को वो सूट नहीं कर रहा हो, नहीं तो मोस्ट ऑफ द केसेस में पंचमुखी रुद्राक्ष अपने आप में पूरा काम करता है। पंचमुखी रुद्राक्ष की ही सारी मालाएं बनती हैं जिस पे आप जाप करते हैं जी। और रुद्राक्षी माला से जाप, मतलब मैंने भी रुद्राक्षी माला से काफ़ी जापें करी हैं। कभी कभी कहीं कहीं अगर इस तरह का वास्तु हवन आदि होता है तो वहाँ पर रुद्राक्ष की माला से भी हवन करते हैं। ओके, तो सर हमने रुद्राक्ष के बारे में तो बहुत सारी बातें कर ली जी। तो अब बात करते हैं वास्तुशास्त्र की। जी। तो वास्तुशास्त्र में रुद्राक्ष का क्या मेल है? देखिए, जैसे आप बहुत सारे क्रिस्टल्स लगाते हैं, पिरामिड लगाते हैं, जब आप नकारात्मकता को दूर करने के लिए वास्तु के दोषों का निवारण नहीं कर पा रहे हैं जी, तोड़फोड़ नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर हमें फिर कुछ इस तरह की चीज़ें ही, चमत्कारिक चीज़ें, प्रकृति की जो अद्भुत देन है हमारे लिए, एनर्जी के सोर्सेज जो बन सकते हैं उनको लगाते हैं कि कहीं एक पैरेलल नेगेटिव एनर्जी है तो उसके पैरेलल हम एक पॉजिटिव एनर्जी खड़ी कर देते हैं। तो रुद्राक्ष के स्वास्तिक हम लोग लगवाते हैं। रुद्राक्ष का स्वास्तिक बहुत अच्छा होता है और अभी उसका तो एक फ्रेम भी बनाया गया है कि जो जिसमें लाइट भी है। अच्छा। हाँ, तो उसको अच्छा लगाते, बड़ा सुंदर लगता है वो, देख के लगाते भी हैं। हालांकि केवल आप रुद्राक्ष से स्वास्तिक बना के भी अपने यहाँ बना सकते हैं, उसका पिक्चर भी मैं शेयर कर दूंगा जी। और क्योंकि रुद्राक्ष में एनर्जी होती है, बहुत एनर्जी रहती है, तो आप जहाँ भी आपको लगता है कि ये वास्तु दोष है, जहाँ आप नहीं, हालांकि चूंकि वायु तत्व का रिप्रेजेंटेटिव है तो नॉर्थ वेस्ट दिशा इसके लिए बेस्ट होती है। अच्छा। फिर भी आपके जीवन में कोई प्रॉब्लम आ रही है, किसी तरह की आ रही है, तो आप प्रत्येक दिशा में रुद्राक्ष का प्रयोग कर सकते हैं। ओके, तो क्या हम अगर रुद्राक्ष को घर की एंट्रेंस पे टांग दें तो क्या उसके कोई पॉजिटिव रिजल्ट्स हमें देखने को मिलते हैं? हाँ, अगर आपका दरवाजा सकारात्मक जोन में है तो आपको रुद्राक्ष जरूर लगाना चाहिए। अच्छा। नकारात्मक जोन में है तो पहले उसका उपचार करना चाहिए, तब ये रुद्राक्ष लगाना चाहिए, क्योंकि रुद्राक्ष एनर्जी बढ़ाते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, खींचते हैं, सोर्स बनते हैं, मतलब वो उस जगह की नेगेटिव एनर्जी इसको कम करेंगे और पॉजिटिव को बढ़ाएंगे। जी। तो अगर कोई चीज़ मान लीजिए नेगेटिव एनर्जीज में, नेगेटिव जगह पे, तो रुद्राक्ष उतना प्रभाव नहीं दे पाएगा। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि आप रुद्राक्ष का, जैसे आजकल बंदरवार में भी रुद्राक्ष का हाँ। प्रयोग होने लगा है, तो उसको उस द्वार पे भी लगा सकते हैं। और रुद्राक्ष में एक, चूंकि एनर्जी एब्जॉर्ब करने की, एनर्जी छोड़ने की शक्ति रहती है, तो डाउजिंग का भी काम करता ही है। जैसे मैंने आपको बताया कि वो एनर्जी डिटेक्ट करने में काम आता है। आप रुद्राक्ष बांध के उसको डाउजर की तरह प्रयोग करेंगे तो वो आपको प्रश्न के आपका उत्तर भी दे सकता है, क्योंकि रुद्राक्ष के जो पेंडेंट आते हैं वो भी एक तरह से पूरा डाउजर की तरह होते हैं। उनमें बस आपको चांदी की चेन लगानी है और उससे अगर लगा के आप उसको पकड़ के आप प्रश्न पूछते हैं तो भी वो डाउजर का, तो वो एनर्जी को एब्जॉर्ब और एनर्जी से कनेक्ट तो करता है, जी सर। बहुत तेज गति से कनेक्ट करता है। तो रुद्राक्ष को वास्तु में आप अपने ऐसे द्वार पे भी लगा सकते हैं, बशर्ते आपका द्वार वास्तु सम्मत हो। अच्छा, तो अगर कोई रॉन्ग जोन में या गलत डायरेक्शन में अगर हम ऐसा कुछ करते हैं तो क्या उसकी एनर्जी इम्बैलेंस क्रिएट हो सकती है? नहीं, आप नकारात्मक जो द्वार है उसमें तो वैसे ही एनर्जी इम्बैलेंस है, गलत दिशा में बना हुआ है, तो आप पहले तो उसका सुधार करें, उसका ट्रीटमेंट करें। उस दिशा की धातुओं के आधार पर चांदी का पत्रा आदि लगाकर, क्रिस्टल आदि डालकर, या फिर सफ़ेद सरसों होती है हम लोग डलवाते हैं द्वार के नीचे, माँ की चांदी डलवाते हैं। अच्छा। हल्दी है, गौशाला की मिट्टी है, गोबर है, चूना है। अगर वो बहुत गलत जगह पे तो माइका पाउडर है, टुरमलीन है, ब्लॉक करते हैं उसको, मतलब एनर्जी जो नेगेटिव आ रही है उसको ब्लॉक किया। अब ब्लॉक तो कर दिया हमने, अब आए कैसे, तो पॉजिटिव चीज़ लगा देते हैं। फिर लगा दी रुद्राक्ष लगा दीजिए, स्वास्तिक लगा दीजिए, गोमती चक्र लगा दीजिए, आम के, अशोक के पत्तों की बंदरवाल लगा दीजिए। अच्छा। तो उससे वो नेगेटिव को तो आपने ब्लॉक कर दिया, अब पॉजिटिव कैसे आए, ब्लॉक तो सारी हो गई।
रुद्राक्ष ऐसे आप प्रयोग कर सकते हैं। तो सर क्या ये कहना सही होगा कि रुद्राक्ष की मदद से जो वास्तु के सुधार हम तोड़फोड़ करने के बात करते वो हम बिना तोड़फोड़ के भी कर सकते हैं? देखिए, कहीं छोटे मोटी कमी है, छोटा एनर्जी इम्बैलेंस है, तो रुद्राक्ष को अपन कर सकते हैं। रुद्राक्ष के साथ थोड़ा पवित्रता का भी ध्यान रखना चाहिए। जी मैं सोचता हूँ कि इसको आप भगवान का स्वरूप समझिए, सिंबल ऑफ महादेवा। जी आपने जो शुरू में कहा था कि ये सिंबल ऑफ महादेवा है, रुद्र की आँख है, तो तीसरा नेत्र नकारात्मक रूप से ना खुल जाए तो घर में ऐसे स्थानों पे, मान लो मैंने आज कह दिया कि नकारात्मकता दूर करते लोगों ने टॉयलेट में लगा दिया तो वो बहुत बड़ा एक गलत हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि वो बहुत सारे दोष दूर कर सकता है, उसमें कुछ पावर है, उसका सदुपयोग आप कर सकते हैं तात्कालिक के लिए, लेकिन महादोष दूर करने के लिए तो आपको पूरी रेमेडी करनी ही पड़ेगी। तो सर अगर घर में सुख शांति समृद्धि चाहिए तो रुद्राक्ष को कौन से डायरेक्शन के लिए सबसे आइडियल माना गया है? प्रत्येक डायरेक्शन के लिए आइडियल है, बशर्ते अच्छा। आप पवित्रता के साथ रखें, अपने मंदिर में उसको व्यवस्थित करके रखें, रुद्राक्ष की माला रखें, घर में रुद्राक्ष का स्वास्तिक लगाएं, इसमें कहीं कोई परेशानी नहीं है। अच्छा, कोई पर्टिकुलर ऐसा डायरेक्शन नहीं? पर्टिकुलर डायरेक्शन मैंने आपको बताया, नॉर्थ वेस्ट वायव्य दिशा, वहाँ पे वायु की ऊर्जा बढ़ाएगा, आपके कामों में गति आएगी। जैसे कि घोड़े होते हैं ना, घोड़े वास्तु में वायव्य दिशा में लगाए जाते हैं, गति का प्रतीक होते हैं, ऐसे ही रुद्राक्ष भी वायु तत्व का रिप्रेजेंटेटिव है। और नॉर्थ वेस्ट दिशा आपको विदेश ले जाने का मदद करती है, जी आपके कामों में गति लाती है, आपके जीवन में अट्रैक्शन की दिशा जो बनती है, व्यापार में जो सेल्स होती हैं, सारी जितनी भी सेल होती है, उसका कारक नॉर्थ वेस्ट दिशा को माना गया है। देखिए, मंदिर का ईशान, दुकान का वायव्य, फैक्ट्री का आग्नेय और घर का नैऋत्य, 4 इंपॉर्टेंट जोन होते हैं। ओके। तो वायव्य दिशा दुकान के लिए, तो दुकानों पे तो जरूर ही रुद्राक्ष का स्वास्तिक आप लगाइए वायव्य दिशा में। तो सर जैसे अभी आपने कहा कि मंदिर में रुद्राक्ष रखना खुद में एक पॉजिटिव एनर्जी है, तो क्या अगर हम मंदिर में रुद्राक्ष को रखते हैं तो क्या उस पर्टिकुलर जोन की, उस मंदिर की ऊर्जा को हम और एनहांस कर रहे हैं? हाँ, रुद्राक्ष का देखिए एक बात और भी है, जब जिस चीज़ में एनर्जीज को एब्जॉर्ब करने की, खींचने की शक्ति है, जी तो और वो अपने आसपास के ऑरा को क्लीन करता है, बढ़ाता है, जैसे क्रिस्टल्स हैं इस तरह की, तो रुद्राक्ष में थोड़ी सी मैं कह सकता हूँ कि दैवीय कृपा भी है कुछ। अच्छा। हाँ, मतलब मैंने ऐसा महसूस किया कि देखने में बड़ा हल्का सा होता है छूने में, और बहुत सारी जगहों पे मैंने देखा कि उसको तंत्र में भी लोग प्रयोग करते हैं। जी तो जो चीज़ तंत्र में प्रयोग हो रही है, इसके अंदर उसके अंदर कुछ ना कुछ बात है। और घर के मंदिर में अगर आप उसको लगा रहे हैं तो मंदिर के ऑरा को क्लीन करने में, मंदिर की एनर्जी बढ़ाने में, हालांकि देखिए भगवान में तो स्वतः ही एनर्जी होती है और एनर्जी आपके भावों में होती है, आप अपने भगवान को किस दृष्टिकोण से देख रहे हैं, लेकिन ये है कि रुद्राक्ष में आप मैनिफेस्टेशन भी कर सकते हैं। अच्छा। आप भाई देखिए मंदिर में क्या करते हैं, आप जाके मैनिफेस्टेशन करते हैं, भाई कुछ नहीं होता, आप अगर भगवान से निस्वार्थ भाव से भी आप दर्शन कर रहे हैं, फिर भी मन में क्या भाव आता है कि भगवान मेरा कोई काम रुका हुआ है वो बन जाए, या आप अपने किसी अच्छे काम के लिए जा रहे हैं तो भगवान से प्रार्थना करके जाते हैं कि तो मेरा काम बन जाए, तो वो मैनिफेस्टेशन है, आपकी इच्छा पूर्ति का स्थान भी है मंदिर मैनिफेस्टेशन का। चाहे आप उसको दीपक जला के अग्नि से कर रहे हैं, चाहे आप जल चढ़ा के जल से कर रहे हैं, दूध चढ़ा रहे हैं तो भी जल तत्व का हुआ, अगर आप कपूर आदि जला रहे हैं, अगरबत्ती सुगंध जला रहे हैं तो वायु तत्व से मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं जी। तो ये रुद्राक्ष भी वायु तत्व से एक रिप्रेजेंटेटिव और गति कारक है, तो वो उसमें आप मैनिफेस्टेशन करेंगे, जो आप उसको मैसेज देंगे वो आपके प्रकृति में कनेक्ट करता रहेगा, एक तरह से उसको फैलाता रहेगा प्रकृति में जी। तो आपका मैनिफेस्टेशन जल्दी होगा। इसीलिए तो देखिए मंत्रों का जाप रुद्राक्ष माला पे करते हैं। सही बात है। तो वो मंत्रों का जाप क्या है, वो एफर्मेशन ही तो है। मंत्र इज ऑल अबाउट एफर्मेशन, कि आप किसी बात को कह रहे हैं कुरु कुरु स्वाहा, इसका ये काम ऐसा हो जाए। जैसे हम भूमि जागरण का करते हैं कि भाई हम किसी के घर में गए हैं, किसी के यहाँ जाप पूजा आदि हो रही है, या मान लो ऊर्जा वृद्धि कर रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, ओम राम रीम रूम रोम रा मम भूमि क्षेत्रे धरित्रिम जागृत अवस्थायाम कुरु कुरु स्वाहा, कि मेरी भूमि जागृत अवस्था में हो, मेरी भूमि की ऊर्जा बढ़े। अब आपने उसको रुद्राक्ष पर कर दिया तो उसका मैनिफेस्टेशन मल्टीप्लाई हो जाएगा, उसकी पावर बढ़ जाएगी, बहुत ज्यादा पावर हो जाएगी, सुपर पावर हो जाएगा। ओके। तो सर हम अगर अपने घर की तिजोरी में, ताकि फाइनेंस हमारे बैलेंस हो पाए, क्योंकि रिलेशनशिप, फाइनेंस और हमारी वेल्थ
हेल्थ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। हमने हेल्थ की बात करी, आपने कहा कि पानी में डाल के पीना चाहिए। रिलेशनशिप में तो क्या ही हम बात करें, क्योंकि हमें भगवान से कनेक्ट करता है। जब वो जी। हमारे इष्ट से, हमारे देव से, कनेक्ट हो भगवान गए। जी से कनेक्ट हो गए, तो वैसे ही हमारे रिश्ते ठीक हो जाएंगे। अब बात करते हैं फाइनेंसेस की। तो क्या हम रुद्राक्ष को अपने लॉकर्स में, अपनी अलमीराज में रख सकते हैं? बिल्कुल रखना चाहिए। देखिए, एक बहुत बड़ी बात बताता हूँ मैं आपको। जी। रुद्राक्ष एक तो आपको धारण करना चाहिए। अच्छा। हाँ, जो आपकी कुंडली से अलाइन करते हुए कि आपकी कुंडली में कौन सा ग्रह सूटेबल है, वो रुद्राक्ष धारण कर लें। दूसरा, ठीक है। फाइनेंसेस के लिए ही बोल रहा हूँ ये मैं। देखिए, आजकल आदमी के 70% क्वेश्चन जो होते हैं ना, वो फाइनेंसेस से संबंधित होते हैं। बिल्कुल। अच्छा या बुरा की परिभाषा फाइनेंसेस तक आके रुक जाती है। क्योंकि सर पैसा होगा तभी रिश्ते भी टिकेंगे, तभी स्वास्थ्य भी ठीक होगी, और तभी सारी सुख समृद्धि आपकी भी बात मिलेगी। मानता हूँ मैं। रुद्राक्ष चूंकि पंचमुखी जो होता है वो गुरु ग्रह को रिप्रेजेंट करता है, जी। और गुरु ग्रह का एक ट्रेट ये होता है कि वो जहाँ बैठते हैं गुरुदेव, उसको बड़ा कर देते हैं। बिल्कुल। विस्तार कारक देवता माना जाता है, उनको ग्रह माना जाता है। तो आपने रुद्राक्ष गुरु ग्रह, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गुरु ग्रह, जी। आपने उसको लाके अपनी तिजोरी में रख दिया। तिजोरी भी गुरु ग्रह की और शुक्र ग्रह की, हाँ जी। क्योंकि उसके अंदर रखी हुई लक्ष्मी शुक्र ग्रह की, और तिजोरी जो स्थान है वो देव स्थान स्वरूप हो गया। लोग पूजा करते हैं उसकी, उसमें जी। स्वस्तिक बनाते हैं, उसमें लड्डू रखते हैं, उसमें मिश्री रखते हैं, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें रखते हैं। उसके अंदर लाके आपने रुद्राक्ष रख दिया तो उसकी जी। एनर्जी एकदम बढ़ गई। तो रुद्राक्ष तिजोरी में रखने से वो भी आपके लिए, बशर्ते कुंडली भी देखना जरूरी रहता है। अच्छा। हाँ, हालांकि पंचमुखी रुद्राक्ष सबको सूट करता है, लेकिन फिर भी आप कुंडली जरूर देखें। अगर कुंडली देख के करते हैं तो वो फिर आपका फेवरेबल ग्रह कौन सा है, वो अगर आपके साथ कनेक्ट हो जाता है गुरु ग्रह से, तो वो डबल पावर हो जाती है। क्योंकि गुरु ग्रह जिस ग्रह के साथ भी बैठते हैं उसकी पावर को बढ़ाते हैं, हाँ। डबल पावर कर देते हैं। जी। तो गुरु ग्रह से संबंधित चूंकि पंचमुखी और रुद्राक्ष को माना जाता है, और शिव का आशीर्वाद वो ऑलरेडी है, तो फाइनेंसेस भी आपके बड़े अच्छे इंप्रूव हो सकते हैं। तो सर रुद्राक्ष का अध्यात्म से अगर हम इसे जोड़े तो ये कैसे काम करता है? देखिए, उसका जो नाम है रुद्राक्ष, जब मतलब अक्ष का जो सांस्कृतिक या जो साहित्यिक शब्द होता है वो आंखों से निकले हुए आंसू होता है। जी। और अक्ष भी कहते हैं कि मतलब एक सेंटर पॉइंट, कहते हैं ना कि भाई बिल्कुल तीर निशाने पे लगा। जी। शिव का साधना का उत्कृष्ट निकला हुआ आंसू, तो वो आध्यात्म कारक भी है ये रुद्राक्ष। अच्छा। हाँ, रुद्राक्ष पे मैंने आपको बोला मैनिफेस्टेशन कर सकते हैं, ऐसे ही ये फोकस भी बढ़ाता है। अगर आप ओके। इसके साथ ध्यान करते हैं, इसको पहन के आप, पहले के लोग देखते थे ना, आप पहले के साथ ऋषि मुनि अपने बाजू बंदों में वो रुद्राक्ष पहने हुए होते थे, रुद्राक्ष की माला पहने होते थे, जी। छोटे बड़े बहुत तरह तरह की, छोटी मालाएं, बड़ी मालाएं, मोटे मोटे, इतने बड़े बड़े रुद्राक्ष भी आते हैं। तो वो आध्यात्म का प्रतीक भी है, आपका फोकस बढ़ाता है, आपका कंसंट्रेशन पावर बढ़ाता है। तो ध्यान साधना में योगियों को क्या चाहिए कि वो जितनी देर बैठे ध्यान में तो उनका कनेक्ट सीधे ऊपर वाले से हो। जी। तो ये मतलब जो उनका शिव का जो साधना का, जिसे कहते हैं ना चरम जो होता है, मतलब वैदिक दर्शन उसको ऐसा मानता है कि साधना के चरम से उनकी आंखों में आंसू या क्रोध में आंसू, दो ही स्थितियों में आते हैं ना, जी। क्रोध में आएंगे आंसू, या फिर एकदम आंखें लाल और क्रोध हो गया, या फिर वो साधना का चरम होके अपना उनका जो आंखों से गिरे हुए आंसू उनके, उसका वो फल है एक तरह से। जी। और बाकी वो प्रकृति की एक अद्भुत चीज़ है। वो तो एक्चुअली बेरी फैमिली होती है, जो ब्लूबेरी जो होती है, जैसे बेरी फैमिली का वो एक फल है, तो उसके अंदर एक पावर पूरी रहती है। तो आध्यात्म से भी वो आपको कनेक्ट कर सकता है। अगर आप रुद्राक्ष की माला से जाप करें, ध्यान करें और साधना करें, तो वो आपको आध्यात्म कारक भी होती है। ओके। तो सर जाते जाते अगर हम बात करें नकारात्मक ऊर्जा की, तो क्या रुद्राक्ष उस नकारात्मक ऊर्जा को हटाने में भी काम आता है? मैंने कहीं कभी पढ़ा था कि उसके अंदर प्रोटेक्टिव गुण होते हैं। अच्छा। मतलब हाँ, जैसे जो लोग बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हैं या अलग अलग जगहों पर जिनको रात को निवास करना पड़ता है, जैसे पहले लोग बहुत बाहर जाते थे, जी। तो और ऐसे ही संत महात्मा भी अपने पास, चूंकि उनके पास नेगेटिव एनर्जी, आसुरी शक्तियां पहले होती थी, वो देखते हैं, तो उसको वो प्रोटेक्ट करने के लिए रुद्राक्ष का प्रयोग करते थे। तो ये आपके लिए एक बड़ा प्रोटेक्टिव शील्ड का भी काम कर सकता है। अगर आप उसको एनर्जाइज करते हो तो मैनिफेस्टेशन टूल का भी काम करेगा। कुल मिला के ये है कि अगर आप देखेंगे तो उसके अंदर एक पूरी डिवाइन पावर का वो सोर्स है। ओके। अब आप रुद्राक्ष को अपने किस लाभ में ले पाएंगे, आप कहाँ कहाँ तक उसको यूज कर पाएंगे, ये आपके ऊपर डिपेंड
करता है। ओके, थैंक यू सो मच सर, बहुत मज़ा आया आज आपसे बात करके एंड आई होप हम दोबारा मिलेंगे। ऐसे बहुत सारे टॉपिक है जिन्हें हमें एक्सप्लोर करना है और बहुत सारी बातें हैं जिन्हें हमें करनी है, और आई गेस आज हमारी ऑडियंस को भी बहुत सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। और अगर अभी भी आपके कोई सवाल रह गए हैं या आप आगे क्या सुनना चाहते हैं उसका सुझाव देना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन पे हमें बता सकते हैं। हम आगे आने वाली सीरीज़ में उन्हें ज़रूर कवर करेंगे। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे सेफ। थैंक यू सर। नमस्कार। नमस्कार।